मित्रों नमस्कार। इतिहास के पन्नों के इस 8वें एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। अभी तक आपने 8 एपिसोड भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर देखे हैं और इसके ठीक पहले हमने आपको बताया था कि मई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जब भारतीय विभाजन की या भारत की आज़ादी की गुत्थी को सुलझाते सुलझाते थक गए थे तो कुछ विश्राम करने के लिए वे शिमला चले गए थे। शिमला में उन्होंने एक योजना बनाई, जवाहरलाल नेहरू को दिखाई। जवाहरलाल नेहरू ने उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। घबरा कर उन्होंने कहा अपने असिस्टेंट मेनन से कि भाई एक नई योजना तैयार करो। ताबड़तोड़ 2-3 घंटों में नई योजना तैयार हुई और वही भारत के विभाजन का एक अभिन्न अंग बनी वो योजना, उसी पे काम आगे हुआ। अब माउंटबेटन को जो वीपी मेनन ने योजना बना के दी थी वो बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर वे खुद ब्रिटेन जाएंगे और गए। उसको आगे बढ़ाने का ठाना और ब्रिटिश कैबिनेट के सामने उन्होंने अपनी ये नई योजना रखी और ब्रिटिश कैबिनेट की मंजूरी ली इसके ऊपर। ये आश्वस्त किया तब के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को माउंटबेटन ने कि इसको कांग्रेस भी मानेगी और मुस्लिम लीग यानी कि जिन्ना भी इसको मानेंगे। अब देखिए, अब ड्रामेटिक सिचुएशन होती है 2 जून 1947 को। किसी एक दिन में यदि किसी देश का भविष्य लिखा जाए या भविष्य के बारे में कोई फैसला हो तो ये वो दिन था। 2 जून 1947 को सुबह माउंटबेटन उस योजना या समझौते के दस्तावेज लेकर के बैठे हुए थे अपने कक्ष में, अध्ययन कक्ष में। और तब भारत के 7 बड़े नेता, तब के, बहुत रोमांचकारी बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि तब के 7 बड़े नेता उस बैठक कक्ष में आए। भारत की तब की 40 करोड़ की जनसंख्या के प्रतिनिधि थे ये सब लोग। वे इस समझौते के मसौदे का मुआयना करने आए थे या सुनने के लिए आए थे कि क्या है, देखने के लिए आए थे। सभी नेता एक एक कर, राउंड टेबल लगी हुई थी, राउंड टेबल के चारों तरफ बैठ गए। कांग्रेस की ओर से नेहरू, पटेल और आचार्य कृपलानी आए थे और मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, अबुल निश्तर, और सिख प्रतिनिधि के रूप में सरदार बलदेव सिंह थे। ये वही सरदार बलदेव सिंह है जो बाद में आज़ादी के बाद भारत के रक्षा मंत्री बने थे। दीवार से 2 लगी कुर्सियों पर लॉर्ड माउंटबेटन के प्रतिनिधि लॉर्ड इसमे और एरिक बैठे हुए थे। अब मेज पर बीच में वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन बैठ गया करके। एक सेक्रेटरी आया, उसने बादामी रंग की फाइल सबके सामने रखी जिसमें उस योजना की प्रति रखी हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने अब तक उनके द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा सभी सम्माननीय नेताओं को दिया, आज़ादी के दौर के उस नेताओं को। और उन्होंने एक बात जरूर मोहम्मद अली जिन्ना से पूछी आखिरी बार कि भाई जिन्ना साहब, क्या आप भारत की एकता को स्वीकार करने को तैयार हैं अभी भी, इतना सब कुछ होने के बाद? जवाब नहीं में आया। जिन्ना ने कहा नहीं, वह बात खत्म कर दी। माउंटबेटन अब बोले, मैं आपसे नहीं कहता कि आप अपने अंतःकरण के विरुद्ध एक ऐसी योजना को पूरी तरह मान लें जिसके कुछ हिस्से आपके सिद्धांतों के खिलाफ हो। जो योजना रखी गई थी टेबल पे, उसके बारे में उन्होंने कहा। वाइसराय ने यहाँ ये कहा कि अगली सुबह फिर मिलेंगे। ये 2 जून 47 की बात है। उन्होंने कहा कि 3 जून को हम मिलेंगे। उम्मीद है कि आधी रात तक मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिख, 3 हिस्से थे उस समय, तीन स्टेक होल्डर थे, इस योजना को भारतीय समझौते के आधार रूप में स्वीकार कर लेंगे। विभाजन की जो योजना थी उसको आधार रूप में स्वीकार कर लेंगे। यदि ऐसा होता है, उन्होंने माउंटबेटन ने रिपीट किया कि यदि ऐसा होता है तो वे स्वयं यानी कि माउंटबेटन, नेहरू, जिन्ना और बलदेव सिंह अगले दिन यानी कि 3 जून की शाम को ही ऑल इंडिया रेडियो से इस योजना की संयुक्त रूप से घोषणा करेंगे, यदि ये मंजूर हो जाती है तो। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घोषणा के साथ साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इसकी पुष्टि करते हुए लंदन से घोषणा करेंगे।
माउंटबेटन ने 2 जून 1947 की आधी रात तक सभी नेताओं की प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए कितना रोमांच भरा ये दिन। देखिए इस नाजुक घड़ी में माउंटबेटन को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो सिख नेता थे उनसे कहीं ज़्यादा चिंता एक दूसरे व्यक्ति की थी कि इस योजना पर वह क्या प्रतिक्रिया देगा, और वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते तो एक चुटकी में इस योजना को फेल कर सकते थे। उनकी भूमिका का आकलन कर रहे थे माउंटबेटन। इसी समय गांधी जी ने बयान दिया था कि भले ही सारे देश में आग भड़क उठे, हम सब लोग 1 इंच भूमि पर भी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। विभाजन के सख्त खिलाफ थे और सख्त खिलाफ स्टेटमेंट था गांधी जी का ये। लेकिन इस नाजुक घड़ी में विश्वस्त कांग्रेस के सहयोगी महात्मा गांधी का साथ छोड़ चुके थे। नेहरू पटेल की बात हो रही है, ये कृपलानी की हो रही है, और भी दूसरे लोग थे, मौलाना अबुल कलाम वो, और ये सब लोग ये स्वीकार कर चुके थे कि विभाजन ही इस देश की आज़ादी को आगे ले जाएगा। बिना विभाजन के आज़ादी संभव नहीं है। इस सिलसिले में जब एक कार्यकर्ता ने गांधी जी से पूछा उस समय में कि फैसले की इस घड़ी में आप कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, आपका कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है बापू, तो बापू ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि मेरे चित्रों को हार पहनाने के लिए हर कोई उत्सुक है, लेकिन मेरी सलाह मानने को तैयार नहीं। गांधी जी ये समझ चुके थे कि अब वो किसी न किसी रूप में इस विभाजन मामले में अप्रासंगिक हो चुके हैं। इस तरह सत्ता हस्तांतरण में गांधी जी की भूमिका शून्य हो गई थी। 2 जून को वायसराय ने सभी नेताओं के जाने के बाद गांधी जी से मुलाकात की, उनको बुलवाया। उस दिन किस्मत से गांधी जी का मौन व्रत था। गांधी जी कुछ बोले नहीं। उन्होंने लिख कर दिया कि मुझे 2-1 बातों के बारे में कुछ कहना है, लेकिन आज नहीं, फिर कभी भेंट हुई तो कहूँगा। माउंटबेटन ने शुक्र मनाया कि गांधी जी कुछ विशेष बोल करके नहीं गए हैं, और इसको उन्होंने मौन सहमति मान लिया। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जब उन्होंने 2 जून को जो योजना दी थी माउंटबेटन ने, उस पर समय सीमा में कांग्रेस की ओर से सहमति आ गई। उन्होंने इस योजना को स्वीकार कर लिया। सिख यानी कि सरदार बलदेव सिंह जो उनके प्रतिनिधि थे, उनकी ओर से भी विभाजन की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जिन्ना अभी भी टाल मटोल कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना इसमें फिर कल्पित बनकर उभर रहे थे। उनका कहना था कि पूरा बंगाल और पूरा पंजाब पाकिस्तान में जाना चाहिए, और यदि ये नहीं मिलता है तो उन्होंने इसको दिमक लगा पाकिस्तान कहा था। किसी मतलब का नहीं है बोले। दूसरी ओर लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी वायसराय थे भारत के, वो चाहते थे कि किसी भी तरह से जिन्ना इस योजना को स्वीकार करें। वे अपनी इस योजना को किसी भी स्थिति में फेल नहीं होना चाहते थे। उधर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली प्रतीक्षा कर रहे थे। 24 घंटे से भी कम का समय रह गया था उनको घोषणा करने में। पहले जिन्ना की सहमति चाहिए थी, फिर वो घोषणा करते तीनों यहाँ से नेता, और बाद में क्लेमेंट एटली। माउंटबेटन ने जिन्ना को अलग से बुलवाया कि क्या करना है इसमें, कुछ सोच कर बैठे थे वो। माउंटबेटन ने जिन्ना को कहा कि आपको अपना पाकिस्तान मिल गया है, मैं जानता हूँ आप इसको कटा फटा और दीमक लगा कहते हैं, लेकिन है तो पाकिस्तान। मिस्टर जिन्ना, ये है तो पाकिस्तान। माउंटबेटन ने धमकी दी जिन्ना को कि मिस्टर जिन्ना, मैं अपनी योजना को नष्ट नहीं होने दूंगा, आपकी तरफ से मैं उससे मंजूर कर लूँगा। चेतावनी दे दी उन्होंने। माउंटबेटन बोले, कल जो बैठक हो रही है, यानी कि नेक्स्ट डे जो थी, उसमें मैं कहूँगा कि रात को जिन्ना ने मुझे निजी तौर पर विश्वास दिलाया है कि वे इस योजना से सहमत हैं। उस समय मैं आपकी तरफ देखूंगा। मीटिंग में उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी। उस समय मैं आपकी तरफ मुड़कर देखूंगा और आप हाँ में सिर हिलाएंगे, और यदि आपने जिन्ना को चेतावनी देते हुए माउंटबेटन ने कहा कि यदि आपने सिर नहीं हिलाया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, आपका पाकिस्तान आपसे छिन जाएगा। जिन्ना तब भी कुछ बोले नहीं। अगले दिन यानी कि 3 जून को नियत समय पर वही राउंड टेबल बैठक हुई।
सब बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के और सिख नेता बलदेव सिंह वहाँ उस बैठक में मौजूद थे। माउंटबेटन अपने कहे अनुसार बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं वो केवल एक हाँ या ना में शब्द सुनूंगा और कुछ सुनूंगा नहीं। और उन्होंने जैसा जिन्ना को एक दिन पहले कहा था वैसे ही किया। और उन्होंने कहा कि मेरी कांग्रेस और सिख नेताओं से कहा कि मेरी इनसे रात को बात हुई है और उन्होंने कहा है कि ये इस योजना को मुस्लिम लीग से अनुमति दिला देंगे या स्वीकृत करा लेंगे और इनकी सहमति है इसमें। इतना कहने के बाद माउंटबेटन ने जिन्ना की तरफ देखा तो जिन्ना ने अनमने मन से सिर हिला दिया और वहीं बस एंड हो गया इस पूरे एपिसोड का कि भारत विभाजन योजना स्वीकार हो गई। और शाम को उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो अनाउंस कर दिया। उधर क्लेमेंट एटली ने भी अपने लेवल पे इसकी घोषणा कर दी। उधर जब ये घटना 3 जून की थी और 4 जून को लॉर्ड माउंटबेटन को खबर लगी दोपहर में कि गांधी जी कांग्रेस के नेताओं से नाता तोड़ करके शाम की प्रार्थना सभा में विभाजन की इस योजना की निंदा करने वाले हैं, मतलब इसका विरोध करने वाले हैं। वायसराय घबराए, लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने फिर गांधी जी को बुलवाया, भेंट करने के लिए आमंत्रित किया। शाम 6 बजे वायसराय कक्ष में गांधी जी पहुंचते हैं। देखिए कितना तेजी से घटनाक्रम बदल रहा था। माउंटबेटन चाहते थे कि गांधी जी इस योजना के बारे में कुछ बोले नहीं और न इसका विरोध करें। माउंटबेटन ने अपनी तरफ से पैरवी की, समझाने की कोशिश की। गांधी जी, चूँकि गांधी जी के हौसले पहले से पस्त हो चुके थे, इनका कर्तव्य विमूढ़ थे कि क्या करें क्या न करें। एक दांव फेंका माउंटबेटन ने, कहा कि भाई, गांधी जी को कहा कि ये योजना जो है ये जनता जैसा आप चाहते थे वैसे ही जनता जो है शासन जो है जनता को ही दिया जा रहा है। तो जनता को ही यह तय करने दिया जा रहा है कि वो कहाँ किस राज्य में मिलना चाहती है, पाकिस्तान में या भारत में। वहाँ के 2 टुकड़े तो होंगे, लेकिन ये जो है टुकड़े में फिर भी आप जैसा चाहते थे कि कांग्रेस जो है अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएं तो वो छोड़ के चले जा रहे हैं। और डोमिनियन जो स्टेट की जो मांग थी वो इच्छा भी पूरी हो रही है, लेकिन एक विभाजन जरूर हो रहा है। गांधी जी ने भी यही बात कहा कि मैं विभाजन कब चाहता था, आप दे तो जा रहे हैं स्वतंत्रता हमें, लेकिन विभाजित करके जा रहे हैं। गांधी जी कुछ सोच समझ के वहाँ से चल दिए। वहीं गांधी जी तय समय पर अपनी प्रार्थना सभा में पहुंचे। इस भेंट का नतीजा क्या हुआ, माउंटबेटन की जो समझाइश का, तो गांधी जी ने भी हकीकत को स्वीकार कर लिया था। तो उन्होंने प्रार्थना सभा में इस योजना पर कुछ नहीं कहा। इस तरह माउंटबेटन की विभाजन योजना जो जिसको फेल करने की ताकत गांधी जी में थी वो बच गई। और उसी दिन घोषणा हो गई भारत के विभाजन की, भारत की आज़ादी की। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, 15 अगस्त को भारत को। और देश जो था वो 2 भागों में विभक्त हो गया। तो ये 2 दिन की कहानी है जो मैंने आपको सुनाई है। और आप इसके बारे में और खोजबीन करेंगे, रुचि रहेगी आपकी, तो और कई तथ्य इसके उजागर होंगे। लेकिन मोटा मोटी ये बातें बिल्कुल शब्दशः सच है, अनकट हिस्ट्री। आज बस इतना ही। नमस्कार।